a new chapter, amines or nitrogen compounds. Amines, न्यू चैप्टर। कुछ बुक्स में इसको नेम दिया गया है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स भी पहले इंक्लूड थे, जिसको अभी रिड्यूस कर दिया गया है। अभी इसका ओनली नेम है अमाइंस, बोर्ड में भी और एनसीईआरटी में भी। ओके, तो अमाइंस जो यहाँ पर ग्रुप है ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। मीन्स अमाइंस कंटेन्स मेन फंक्शनल ग्रुप नाइट्रोजन। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर बेसिक्स बताऊंगा नाइट्रोजन के बारे में, फिर उसके बाद हम अमाइंस की तरफ आएंगे। जैसे हर चैप्टर में हम क्या करते हैं, पहले उसका बेसिक देखते हैं। तो यहाँ पर मेन अपना जो हीरो है वो कौन है, नाइट्रोजन। उस पर अपना फोकस रहेगा। नाइट्रोजन मेन एलिमेंट है यहाँ पर। ओके, सो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 और मास है 14। मतलब इसके अंदर जो है 7 प्रोटॉन्स होते हैं। कितने होते हैं, 7 प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलाकर कितने होते हैं, 14। मतलब दोनों 7 है। ठीक है, ओके। और जितना प्रोटॉन नंबर होता है उतना इलेक्ट्रॉनिक नंबर भी होता है, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 7। तो न्यूट्रल नाइट्रोजन एटम का कॉन्फ़िगरेशन बनता है 1s2 2s2 एंड 2p3। मतलब 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, x y z। ओके, तो इसके पास यहाँ पर जो ये शेल है इसको हम बोलते हैं K शेल और इसको हम बोलते हैं L शेल। सो L शेल इज द लास्ट शेल, और जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं हम उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको कितने नज़र आ रहे हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये है नाइट्रोजन और ये उसके लोन पेयर्स, मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन 2s के। और ये जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करता है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करता है, तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करता है, तो ये बनता है अमोनिया NH3। तो नाइट्रोजन के यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, लेकिन इसकी यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है क्योंकि उसने 3 शेयर किया हाइड्रोजन से। तो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन उसी में काउंट होंगे वैलेंसी में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो। ठीक है, तो ये 5 + 3 8, तो ऑक्टेट कंप्लीट है, स्टेबल है। ओके, लेकिन उसके अपने इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, जिसमें से 3 अनपेयर्ड थे जिन्होंने पेयरिंग किया है हाइड्रोजन के साथ में, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, बॉन्ड पेयर। तो 3 बॉन्ड पेयर्स हैं यहाँ पर। ठीक है, और जिसने जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बोलते हैं लोन पेयर। तो यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 है, मतलब इलेक्ट्रॉन की जोड़ी जिसने बॉन्ड नहीं बनाया है। तो लोन पेयर 1, बॉन्ड पेयर 3, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। तो सिमिलर नेचर यहाँ पर होने वाला है अमाइंस के अंदर भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो अमाइन है, यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, तो ये नाइट्रोजन यहाँ पर हम अमाइंस में शो करते हैं ऐसे RNH2, मतलब एक हाइड्रोजन को हमने अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस किया है। ठीक है, एक हाइड्रोजन को अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस किया, इसको हम एज ए प्राइमरी अमाइन यहाँ पर शो करते हैं। ओके, तो नाइट्रोजन के बारे में आपको पता चल गया। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। नाइट्रोजन जब 3 सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। मतलब ये एक s ऑर्बिटल और ये 3 p ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है, एंड दिस मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। और न्यू ऑर्बिटल्स तैयार होते हैं जिसको हम ऐसे शो करते हैं,
1 2 3 4, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया है? S, और ये 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन P से, तो 3 P और 1 S क्या बनता है? sp3। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। लेकिन अगर यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म होगा तो मैंने आपको बताया, अगर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है तो ये क्या बन जाएगा? sp2, क्योंकि ये लोन पेयर S से आया है, बराबर है, सॉरी ये नहीं आएगा ना बॉन्ड, हाँ, लोन पेयर S से आया है, ये P से आया है, ये P से आया है, और एक P वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? पाई बॉन्ड में, मतलब ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो एक S और 2 P बचेंगे, और जो पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो वो sp2 हो जाएगा। लेकिन हम नाइट्राइल के अंदर, साइनाइड के अंदर जो देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड N, वो क्या होता है? sp, क्योंकि उसके पास एक लोन पेयर है जो कि S से आया है, और ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड जिसने बॉन्ड फॉर्म किया है वो कहाँ से आया है? P से, तो ये बन जाएगा sp, और ये दोनों पाई बॉन्ड वाले पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो ओनली sp। समझा आपको? ठीक है, तो ये इस तरह से सेम जैसे कार्बन में हमने देखा था वैसे ही। दूसरा, ये अमोनिया का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो लोन पेयर के अंदर क्या होता है? रिपल्शन। रिपल्शन की वजह से वो हाइड्रोजन को नीचे की तरफ मूव कर देता है। ये इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है, तो ये बॉन्ड्स को नीचे वो क्या करता है? रिपेल करने से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। हालांकि एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, मतलब ऑर्बिटल कितने यहाँ पर टोटल? 4। देखो हाइब्रिडाइजेशन में भी कितने हैं? 4, और जहाँ 4 ऑर्बिटल रहते हो क्या रहता है? टेट्राहेड्रल। क्या होता है? टेट्रा मतलब 4 कॉर्नर वाला, यानी 4 ऑर्बिटल्स है यहाँ पर, तो इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। लेकिन ये टेट्राहेड्रल कौन सा है? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, यानी ये रेगुलर नहीं है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें स्पेशल नेम दिया है इसको पिरामिडल, क्योंकि ये पिरामिड की तरह दिखता है। देखिए आप, अगर इसको जोड़ दिया जाए ऐसे इमेजिनरी लाइन, तो पिरामिड जैसा दिखता है ये, इसलिए इसको बोलते हैं पिरामिडल। तो सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर किसका होने वाला है? अमाइन का होने वाला है। एक हाइड्रोजन की जगह पे कौन है यहाँ पर? अल्काइल ग्रुप। सेम पिरामिडल स्ट्रक्चर अमाइंस में भी RnH2। ओके, तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है, जो रेगुलर टेट्राहेड्रल है अपना मीथेन, उसमें एंगल होता है 109, यहाँ पर होता है 107 डिग्री अप्रोक्सीमेट। अब ये जो 107 है थोड़ा इंक्रीज होते जाएगा, बढ़ते जाएगा जैसे जैसे R ग्रुप बढ़ेगा। ठीक है, ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसको डिफाइन कैसे करते हैं हम? तो अमाइंस को डिफरेंट वे में डिफाइन किया जा सकता है, मतलब यहाँ पर हम उसको डिफाइन भी करेंगे प्लस क्लासिफिकेशन, दोनों चीज़ें। ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर अगर एक हाइड्रोजन अमोनिया का रिप्लेस कर दिया जाए एक अल्काइल ग्रुप से, तो वो बनाएगा RnH2। एक हाइड्रोजन चला गया और एक R आ गया, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी अमाइन। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी अमाइन। When one hydrogen of ammonia replaced by one alkyl group, it is called primary amine। फिर से यहाँ अमोनिया में आपको शो करता हूँ, अमोनिया लिया है, यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप लिया है, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस किया है, R2NH, R2, या ऐसे लिख सकते हैं RNHR। So when 2 hydrogens of ammonia replaced by 2 alkyl groups, it is called secondary amine. Okay, when 3 hydrogens of ammonia replaced by 3 alkyl groups, it is termed as tertiary amine। tertiary amine। तो अमाइन को ऐसे डिफाइन किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्चरी। एक और होता है अमोनियम, लेकिन उसको अमाइंस के क्लासिफिकेशन में नहीं लेते हैं, क्योंकि ये जो टर्चरी बना है ना R3N, ये अपने लोन पे डोनेट कर सकता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है एक और एक R से, R+। अपने इलेक्ट्रॉन्स को देकर क्या बन जाएगा? R4N+।
क्वाटर्नरी अमोनियम। ओके, तो इस तरह से इसको क्लासिफाई किया है। और ये ग्रुप तो आप जानते हैं, इसको क्या कहते हैं, अमाइनो ग्रुप, पता है ना आपको, इसको इमाइन बोलते हैं ग्रुप। ओके, तो यहां पर अमाइंस को 3 मेन कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन। यहाँ एक पॉइंट आपको याद रखना है, नेचर ऑफ अमाइन इज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ कार्बन। जैसे हम बोलते हैं अल्कोहल में, प्राइमरी अल्कोहल मतलब OH प्राइमरी कार्बन से कनेक्टेड है, सेकेंडरी अल्कोहल मतलब OH सेकेंडरी कार्बन से कनेक्टेड, टर्शरी अल्कोहल मतलब टर्शरी कार्बन से कनेक्टेड है। लेकिन यहाँ पर कार्बन का नेचर डिफरेंट रहेगा और अमाइन का नेचर डिफरेंट रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ऐसे लिखता हूँ CH3 CH2 CH2 NH2, आप बोलेंगे प्राइमरी अमाइन है क्योंकि प्राइमरी कार्बन को लगा हुआ है ना। मैं लिखता हूँ CH3 CH CH3 NH2, तो ये भी प्राइमरी अमाइन है। ये और बात है कि कार्बन का नेचर सेकेंडरी है, समझा आपको, कार्बन सेकेंडरी है यहाँ पर, लेकिन अमाइन कौन है, प्राइमरी, क्योंकि उसका नेचर कार्बन के नेचर पर डिपेंड नहीं है। When one alkyl group is present, primary, 2 alkyl group secondary, 3 alkyl groups tertiary। तो कार्बन का नेचर सेपरेट देखेंगे आप, अमाइन का नेचर सेपरेट देखेंगे। ओके, राइट, फास्ट, फिर हम आगे जाते हैं। नाउ नॉमेनक्लेचर, इंपॉर्टेंट पार्ट, बैकबोन होता है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। नेमिंग जिसको नहीं आता है उसको कुछ भी नहीं आता है। नेम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है मेन। आप कंपाउंड को पहचान ही नहीं सकते अगर नेमिंग आपको नहीं आता है तो। नेम टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर टू नेम, जिसका परफेक्ट रहा वो रिएक्शन फटाफट पहचानता है, बराबर है कि नहीं है। आप अपने बारे में ही सोचो ना, आपका नाम ही अगर आपको मालूम नहीं है तो आप क्या बोलेंगे दूसरों को जाकर, मैं डैश डैश, आप डैश डैश। नाम ही नहीं पता है तो आप कैसे बताएंगे आगे का। एक डैश डैश साहब से मिले, क्या हुआ, कुछ रिएक्शन समझ में आ रहा क्या। तो नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको सबसे ज़्यादा इजी लेते हैं, सबसे छोटा समझते हैं आप लोग, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर जो है नॉमेनक्लेचर में हम यहाँ पर देखेंगे, तो नॉमेनक्लेचर में हम कॉमन नेम भी देखेंगे, IUPAC नेम भी देखेंगे। जरा ध्यान से, नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस, nomenclature of amines। ओके, अमाइंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे RNH2, ओके, या RNHR सेकेंडरी अमाइन, RNRR tertiary amine। So in common name system, the name of the alkyl group is written before the name of amine, alkyl amine। So this is common name system, जिसको और क्या बोलते हैं हम, ट्राइवल नेम सिस्टम। ओके, ये नेमिंग जो है ग्रीक नंबर, लेटर, सोर्स, डिस्कवरी के अकॉर्डिंगली दिए गए हैं अलग अलग, ठीक है। ओके, कुछ ना कुछ रूट्स है उसके। तो अब यहाँ पर जो अल्काइल अमाइन है, तो जब हम सेकेंडरी अमाइन में जाएंगे जहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप्स है तो इसको बोलते हैं डाई अल्काइल अमाइन। डाई अल्काइल अमाइन if both alkyl groups are same, if alkyl groups are different they are written in alphabetical order। जैसे इथाइल मिथाइल 2, तो उनको अल्फाबेटिकली लिखेंगे। ओके, सेम 3 अल्काइल ग्रुप सेम है, आप बोल सकते हैं ट्राई अल्काइल अमाइन। अगेन इफ दे आर डिफरेंट दे आर रिटन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्काइल अल्काइल अमाइन। जैसे इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, 3 अलग अलग है ना, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे हम जो भी उनका नेमिंग का फर्स्ट लेटर रहेगा। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइन। अब इसमें भी टाइप होते हैं। इफ अल्काइल ग्रुप्स आर सेम कॉल्ड सिमेट्रिकल अमाइन, इफ दे आर डिफरेंट दे आर कॉल्ड अनसिमेट्रिकल अमाइन।
जैसे दोनों मिथाइल है तो क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल। एक इथाइल एक मिथाइल तो अनसिमेट्रिकल। सेम यहां पर भी। ओके, आईयूपीएसी नेम में इसको दो तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अमाइनो अल्केन, अमाइनो अल्केन, बट आईयूपीएसी के अपडेट सिस्टम में अब इसको कहा जाता है अल्केनामाइन। अब ये एक्सेप्टेबल और कंसिडरेबल है कि ई ऑफ द अल्केन रिप्लेस बाय वर्ड अमाइन, मतलब हम इनको पेरेंट अल्केन लेंगे और अल्केन का ई रिप्लेस करके क्या लगाएंगे, अमाइन। वैसे अगर दो रहे तो डाई अल्केनामाइन, डाई अल्केनामाइन। इफ इट इज अनसिमेट्रिकल मींस डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स, ईथर की तरह एक को ब्रांच बनाना है एक को पेरेंट बनाना है, और वो ब्रांच किससे कनेक्टेड है, नाइट्रोजन से। तो जो स्मॉल वाला रहेगा जो भी, उसको बोलेंगे हम एन ब्रांच। क्या बोलेंगे, जैसे ये इथाइल है मिथाइल है तो क्या बोलेंगे, एन अल्काइल, और एक बनेगा पेरेंट बिगर वन, बड़ा वाला पेरेंट बनेगा अल्केनामाइन। मैं एग्जांपल दूंगा आपको इजीली समझ में आएगा, तो अभी मैं रहने देता हूं यहां पर, आपको नीचे बताता हूं। यहां पर सेम, यहां पर ट्राई अल्केनामाइन, लेकिन अगर ये अलग रहा तो अलग वे में इसको आपको नेम देना है, ठीक है। कैसे, मैं बताता हूं आपको, एग्जांपल्स देंगे इजीली समझ में आएगा। CH3NH2, CH3 तो कॉमन नेम तो बहुत आसान है, मिथाइल अमाइन। ओके, मिथाइल अमाइन, दिस इज मिथाइल ग्रुप CH3 अमाइन, मिथाइल अमाइन। लेकिन पेरेंट नेम में जाएंगे तो अल्केन नेम देना पड़ता है, तो ये कौन है, मीथेन। तो आप क्या कहेंगे इसको, मीथेनामाइन। कौन है ये, मीथेनामाइन। ओके, C2H5 NH2, इथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन। आईयूपीएसी में जाएंगे तो इथेनामाइन। वेरी सिंपल, मतलब आप प्रोपेनामाइन बना सकते हैं, 1 प्रोपेनामाइन, 2 प्रोपेनामाइन, जैसे अल्कोहल का दिया ना नेमिंग, 1 पोजीशन पे NH2 आया तो 1 अमाइन, 2 पर आया तो 2 अमाइन, पता है ना आपको। तो ये सिंपल है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंडरी में आते हैं हम, जब अल्काइल ग्रुप डिफरेंट रहेंगे, CH3 NH CH3, दो मिथाइल ग्रुप है, डाई मिथाइल अमाइन, डाई मिथाइल अमाइन, और इधर कहेंगे उसको डाई मीथेनामाइन। ओके, इफ अल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट, CH3NH C2H5, इथाइल मिथाइल अमाइन, क्या बनेगा ये, इथाइल मिथाइल अमाइन। अब आईयूपीएसी में क्या होगा, स्मॉलर वाला बनेगा ब्रांच, और ब्रांच किसको लगा है, नाइट्रोजन को, तो क्या बोलना पड़ेगा, एन मिथाइल। ये एन कैपिटल एन है नाइट्रोजन का, स्मॉल एन नहीं है, ठीक है। एन मिथाइल का मतलब एन को लगा है मिथाइल, और पेरेंट कौन है, 2 कार्बन वाला इथेनामाइन, तो एन मिथाइल इथेनामाइन। समझा आपको। और आगे बढ़ते हैं हम, C2H5 NH CH2 CH2 CH3। अब स्मॉल कौन बन गया, इथाइल, एन इथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। अब 1 पोजीशन पे ना, तो क्या बोलना पड़ेगा इसको, एन इथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। और कॉमन नेम तो इजी है, इथाइल, नॉर्मल प्रोपाइल है, इथाइल, ये स्मॉल एन वाला है, एन प्रोपाइल अमाइन।
गेटिंग। आगे बढ़ते हैं, मैं और एग्जाम्पल लूंगा अभी, थोड़ा सा इधर ध्यान से देखो, कुछ टिपिकल वाले एग्जाम्पल लेता हूं मैं प्राइमरी के, फिर हम आगे जाएंगे सेकेंडरी टर्चरी में अगेन रिटर्न। विनाइल ग्रुप याद है आपको? तो कॉमन नेम क्या बनेगा? विनाइल अमाइन। विनाइल ग्रुप है ना ये, लेकिन आईयूपीएसी में कौन है ये? इथीन, इथीनामाइन। कौन है ये? इथीनामाइन। ओके, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2NH2। हाँ, विनाइल को जब एक CH2 और एक कार्बन और लग गया तो वो बन जाता है अलिल, तो ये उसका कॉमन नेम है अलिलामाइन, अलिलामाइन। और आईयूपीएसी कौन सा प्रोपीन? 1 प्रोपीन के 2 प्रोपीन? 1 प्रोपीन के 2 प्रोपीन। अरे भाई लिस्ट में अमाइन ऊपर आता है, लिस्ट में उसको प्रायोरिटी देना पड़ेगा ना, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी लिस्ट में वो ऊपर आता है, इसलिए क्या बनेगा ये? यस, ये बनेगा प्रोप, प्रोप 2 in 1 amine। गेटिंग? प्रोप 2 in 1 amine। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल है, 1 2 3। N प्रोपाइल अमाइन, नॉर्मल है ना, इसलिए N प्रोपाइल अमाइन, 3 कार्बन प्रोपाइल। आईयूपीएसी 1 पर है, प्रोप 3 कार्बन, प्रोपेन 1 पर है, इसलिए प्रोपेन 1 अमाइन। आइसो या सेकेंडरी, आइसो प्रोपाइल अमाइन। आप इसको सेकेंडरी प्रोपाइल अमाइन भी बोल सकते हैं, आइसो और सेकेंडरी सेम होता है ना 3 कार्बन के लिए, लेकिन नेचर क्या रहेगा इसका? प्राइमरी। ठीक है, ओके। 1 2 3 प्रोपेन 2 अमाइन, राइट। फिर हम आगे जाते हैं। Now see here, tertiary amine CH3C and CH3CH3, 3 मिथाइल ग्रुप है, शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं इसको CH3 थ्राइस एंड CH3 ब्रैकेट में 3 टाइम्स, चल देंगे ना? हाँ, ट्राइमिथाइल अमाइन। कौन है ये? ट्राइमिथाइल अमाइन और ट्राइमीथेनामाइन, ट्राइमीथेनामाइन। ओके, थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल, CH3N, C2H5, CH2CH2CH3, कॉमन नेम इथाइल मिथाइल एंड प्रोपाइल अमाइन, इथाइल मिथाइल एंड प्रोपाइल अमाइन। शॉर्ट में लिखूं मैं इथाइल मिथाइल एंड प्रोपाइल अमाइन। ओके, आईयूपीएसी पेरेंट कौन बनेगा? बिग 1, 1 2 3, एन पर इथाइल, एन पर मिथाइल। अगर दोनों मिथाइल रहते तो क्या लिखते थे हम? NN डाई मिथाइल। अगर दोनों इथाइल रहते तो NN डाई इथाइल। लेकिन अब इसको अल्फाबेटिकली लिखना पड़ेगा ना, एन इथाइल एन मिथाइल, सेपरेट सेपरेट, मतलब नाइट्रोजन से कनेक्ट है, एन इथाइल एन मिथाइल
यस, प्रोपेन वन अमाइन, प्रोपेन वन अमाइन, सिंपल। ओके, चलिए अब हम आते हैं एरोमेटिक की तरफ। इसका स्पेशल नेम है एनिलीन। क्या है इसका स्पेशल नेम? आप इसको फिनाइल अमाइन भी कह सकते हैं, फिनाइल अमाइन, लेकिन इसको स्पेशल नेम दिया गया है एनिलीन, जो आईयूपीएसी में भी यूज है और कॉमन नेम में भी। ये बेंजीन है, इसको बेंजीन अमाइन बोल सकते हैं, बेंजीन अमाइन। बट एनिलीन यूज किया जाता है आईयूपीएसी में भी और कॉमन में भी, क्योंकि ये स्पेशल नेम है। कॉमन नेम, स्पेशल नेम एंड आईयूपीएसी नेम, तो ये स्पेशल नेम। अब जो कुछ कॉमन मॉलिक्यूल्स बार बार आपके सिलेबस में आएंगे वो बता रहा हूँ यहाँ पर मैं। जैसे ये है टूलिडीन, ये भी स्पेशल नेम है, टूलिडीन। टूलिडीन को आप कह सकते हैं कि यहाँ एक्चुअली CH3 जब रिंग को लगा रहता है क्या बोलते हैं? टूलीन, और उसको कौन लगा हुआ है? NH2। तो टूलिडीन मतलब आप इसको कहेंगे ये टूलीन है, उसके ऑर्थो पर कौन है? अमाइनो ग्रुप, अमाइनो टूलीन। समझा आपको? ओके। आईयूपीएसी नेम डेफिनेटली फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर कौन आता है? NH2। अल्काइल तो बाद में ही आने वाला है, ब्रांच है। तो 2 मिथाइल एनिलीन, कौन है ये? 2 मिथाइल एनिलीन, वैसे फेमस नेम टूलिडीन। ओके, ब्रोमो ग्रुप आ गया है। ओके, ऑर्थो मेटा पैरा, तो इसको बोलते हैं पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो यहां पर ऑर्थो मेटा पैरा ये कॉमन नेम में यूज किया जाता है, प्रेफिक्स ऑर्थो मेटा पैरा। और आईयूपीएसी में नंबरिंग 4 ब्रोमो एनिलीन, 4 ब्रोमो एनिलीन। समझा आपको? ओके। इसमें अगर हम जाते हैं सेकेंडरी के अंदर, जैसे दिस वन, तो इसका आईयूपीएसी नेम हम कैसे? कॉमन नेम तो इजी है, डाइफिनाइल अमाइन। कॉमन नेम क्या बनेगा? डाइफिनाइल अमाइन। और आईयूपीएसी क्या बनेगा? एक को बनाएंगे फिनाइल ब्रांच, जैसे हम पहले करते थे RNHR में, एक को बनाते थे ब्रांच, N ब्रांच, और एक को बनाते थे पेरेंट। तो नाइट्रोजन के साथ एक रिंग का पेरेंट का स्पेशल नेम अभी देखा हमने, एनिलीन। तो ये एनिलीन पार्ट है इधर वाला, और ये नाइट्रोजन ब्रांच, तो हम बोलेंगे N फिनाइल। N पर कौन लगा हुआ है? फिनाइल, मतलब ये वाला रिंग नाइट्रोजन को लगा है, N फिनाइल, और ये एनिलीन, N फिनाइल एनिलीन। समझा आपको? डाइफिनाइल अमाइन का नेम। ओके, चलिए 3 आया तो कुछ मुश्किल है? ट्राइफिनाइल, नो मुश्किल, सिंपल। ओके, डिफरेंट एग्जांपल लो अब। पहले इसका कॉमन नेम, CH2 CH3 मतलब 2 कार्बन, मतलब कौन? इथाइल, N इथाइल। आईयूपीएसी नहीं, पहले कॉमन बोलो, ये इथाइल हो गया। 1 2 3 कार्बन है, और ये एक 4, तो नंबरिंग ऐसे जाएंगी 1 2 3 4। जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप को लगा रहता है उसका नेचर देखने का क्या है? सेकेंडरी। 1 2 3 4 मतलब ब्यूटाइल, और कार्बन का नेचर सेकेंडरी, जो फंक्शनल ग्रुप को लगा है।
इसलिए इथाइल इथाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन। समझा आपको? अब आईयूपीएसी में पेरेंट कौन बनेगा? 2 या 4 कार्बन? इसको नंबरिंग देने का 1 2 3 4। तो एन पर कौन है? इथाइल। एन पर कौन लगा हुआ है? इथाइल ग्रुप। तो एन इथाइल। ब्यूटेन 4 कार्बन कौन है? ब्यूटेन। उसके 2 पर है अपना अमाइन, ब्यूटेन 2 अमाइन। सिंपल। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कॉमन नेम तो सिंपल है, साइक्लोहेक्साइल अमाइन। जैसे फिनाइल होता है तो अगर बॉन्ड्स ना हो तो क्या बोलेंगे उसको? साइक्लोहेक्साइल अमाइन। आईयूपीएसी साइक्लोहेक्सेनामाइन, साइक्लोहेक्सेनामाइन। गेटिंग? चलो आगे बढ़ते हैं। जरा ध्यान से, डायरेक्ट आईयूपीएसी नेम। हाइड्रोक्सीअमाइन, वाह वाह। अल्कोहल और अमाइन में प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर कौन आता है? अल्कोहल। तो ये पेरेंट बनेगा, ये सेकेंडरी बन गया, अब अमाइनो बन गया। अब ये तो अब इसको आप कहेंगे 3 अमाइनो। अब ये पेरेंट नहीं है, प्रोपेन 1 ऑल। अल्कोहल पेरेंट है, प्रोपेन 1 ऑल। तो ऐसी हसीन गलतियां मत कीजिए आप लोग। अरे समझे क्या? हाँ, पेरेंट अल्कोहल बनेगा, लिस्ट याद रखो। ठीक है? ठीक है, अगर इतने एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए मतलब नो प्रॉब्लम। ठीक है?